मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान को लेकर भाजपा विधायक द्वारा किए गए ट्वीट का मामला अब पुलिस के दहलीज तक पहुंच गया है। जबलपुर के पाटन विधानसभा से भाजपा के वरिष्ठ विधायक अजय विश्नोई ने ओमती पुलिस थाने में कांग्रेस और अन्य एजेंसियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। अजय विश्नोई का आरोप है कि कांग्रेस षड्यंत्र रचकर बीजेपी के सदस्यता अभियान को बदनाम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ही एजेंसियों को ठेका दिया है और इस अभियान को बाधित करने की कोशिश की जा रही है। अजय विश्नोई ने एक्स पर इस मुद्दे को लेकर पोस्ट भी किया था, जिसको कांग्रेस ने आड़े हाथों लिया और भाजपा के सदस्यता अभियान पर सवाल उठाए थे। प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने जबलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बीजेपी का सदस्यता अभियान मात्र आंकड़ों का खेल है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि फर्जी फोन कॉल्स के माध्यम से लोगों पर दबाव डालकर उन्हें सदस्य बनाया जा रहा है। उमंग सिंघार ने बीजेपी पर नगर निगम, शिक्षक और मंडी के कर्मचारियों को जबरन ही सदस्य बनाने का आरोप लगाया और कहा कि पार्टी इस अभियान से जनता को गुमराह कर रही है। वो विश्नोई जी अगर खंडन करना चाहते हैं तो क्या विश्नोई जी को मंत्री बना रही है सरकार? विश्नोई जी बताए। ये क्या उनका कहना है कि कांग्रेस की एजेंसी में जो षड्यंत्र कर रही है, देखिए कांग्रेस का इन्वॉल्वमेंट है। आरोप की बात हो सकती है, आप प्रमाण दें, उस पर हम लोग जांच करा लें। और हमारे पास तो प्रमाण है किस प्रकार से नगर निगम के कर्मचारी काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता कर रहे हैं, किस प्रकार से स्कूल कॉलेज के अंदर टीचरों से कराया जा रहा है, इसके प्रमाण है। कई आप लोगों ने, माननीयों ने, सबने वीडियो देखे पूरे प्रदेश के अंदर किस प्रकार से मंडियों के अंदर किया जा रहा, गाड़ियां रोक के किया जा रहा। तो ये सदस्यता अभियान जोर जबरदस्ती का सदस्यता अभियान। तो ये भारतीय जनता पार्टी को अगर अपनी सदस्यता बेचना है तो ऑनलाइन बेचे, वो लेना ही नहीं चाहता। जब किसान अगर वहां उसको खाद नहीं मिलेगी, उसको समर्थन नहीं मिलेगा तो कौन भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेगा, कौन युवा जुड़ेगा? अभी हमारे ये वो भी आ गया, प्रेस वालों को भी आ गया। प्रेस, अब ये देखिए आप, ये मैसेज अब ये किसी आईडी से आ रहा है। आईडी तो भारतीय जनता पार्टी की है, तो ये तो जांच करा लो। बीजेपी विधायक अजय विश्नोई ने कांग्रेस पर सदस्यता अभियान को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है कि ये उमंग सिंघार कांग्रेस पार्टी और उस एजेंसी की मिली भगत है। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भारतीय जनता पार्टी के लाखों सदस्यों ने मैदान में उतर के करी है, परंतु कुछ ऐसे क्या है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, लगातार उसकी ताकत बढ़ती जा रही है। बहुत से लोग इस चक्कर में हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर घुस जाएं, पर उनकी ज़मीनी पकड़ है नहीं, ज़मीन में उनकी टीम नहीं है। जब सदस्य बनाना पड़ते हैं तो ज़मीन का वर्कर काम करता है। यदि भारतीय जनता पार्टी के विधायक को अजय विश्नोई को कहा 15,000 सदस्य बनाओ, तो वो भारतीय जनता पार्टी के अजय विश्नोई अपनी टीम के दम पर बनाते हैं। यदि सांसद से कहा जाता है कि 25,000 सदस्य बनाओ, तो वो अपनी टीम के दम पर बना के सदस्य बना के दिखाता है। पर जिसके पास टीम ही नहीं है, वो पैसे के दम पर सदस्यता बनाने के चक्कर में पड़ता है और ऐसी फर्जी एजेंसियाँ उसी लिए खड़ी होती हैं। इन फर्जी एजेंसियों के सच को उजागर करना जरूरी था, पर इसी सच के उजागर करते करते सामने स्पष्ट में आ गया कि ये एजेंसियाँ कांग्रेस पार्टी ने ही खड़ी की हैं। कांग्रेस ने जवाब में बीजेपी के सदस्यता अभियान को फर्जी और दबावपूर्ण बताया, जबकि पुलिस ने अजय विश्नोई की शिकायत के आधार पर ओमती थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हाँ, कल शाम को पाटन विधायक श्री अजय विश्नोई जी द्वारा जो है एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। उनके मोबाइल में जो है एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोबाइल में कॉल करके उनको जो है अभी जो संगठन का सदस्यता अभियान चल रहा है, उस सदस्यता अभियान के अंतर्गत उनको नए सदस्य जोड़ने के लिए उनसे पैसे की बात कर रहा था, ठेके में देने की बात कर रहा था। इस बात को लेकर उन्होंने 2-3 बार उसको मना किया, लेकिन लगातार वो फ़ोन को प्रयास कर रहा था, फ़ोन लगा के। जो उनके द्वारा लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें हमने जांच में लेकर उसमें अपराध पंजीबद्ध करके अपराध क्रमांक 498/24 धारा 318 34/62 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। जो मोबाइल धारक है उसके मोबाइल की डिटेल साइबर से ले रहे हैं और विवेचना में ले लिया गया उसको। ये मोबाइल धारक कौन है, कहाँ का है? अब वो अभी हमने उसके संबंध में तत्काल उसमें जो है हमने साइबर से डिटेल मांगी है। जैसे डिटेल आती है कि किसके नाम से सिम है और वो कहाँ है, कहाँ यूज़ कर रहा है, ये सारी डिटेल जब आने के बाद होगा तो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई और की जाएगी। फिलहाल साइबर सेल की मदद से जाँच शुरू कर दी गई है।